मेरे साथ में आज हैं नितिन वालसन सर। IPS officer Nidhin Valsan, SP of North Goa, as a winner of the Ironman title. जब डॉक्टर ने आपको बताया नितिन यू आर सफरिंग विद दिस पर्टिकुलर डिजीज विच कॉल्ड कैंसर, बिकॉज जब कैंसर दिमाग से टकराता है, कान के थ्रू जब दिमाग में जाता है, आपकी आधी दुनिया वहीं ख़त्म हो जाती है। Through the show I am telling the people कि it's possible, everything in this world is possible. The most important thing, like, you should have that willpower and that decision to do it. On the day when doctor told us I am clear of cancer, and those tears were actually the tears of happiness. आज जिद की एक और मिसाल देखने को मिली है, और इस जिद्दी दिल को देखने के बाद में जो सबसे पहला ख्याल मेरे मन में आया था वो ये था, क्योंकि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं अमित, और उनकी एक लाइन मुझे हमेशा याद आती है, और वो याद ये आती है कि जब एक बहुत बड़े दानव के साथ में मेरा सामना हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि उसकी बाजुओं में इतनी ताकत नहीं थी जितना उसका चेहरा डरावना था। मेरे साथ में आज हैं नितिन वालसन सर। ही इज एन IPS ऑफिसर, बट लोग उनको जानते हैं कैंसर मैन टू आयरन मैन के सर्वाइवल तक। आज हम उन्हीं के साथ में बात करेंगे और देखेंगे कि ये जो जर्नी उनकी रही है कैसी रही है, क्यों रही है, और किस जिद के साथ में, और उनकी जिद की इंटेंसिटी क्या थी, वो आज हम आपको लेकर आएंगे उनकी कहानी। निधि वालसन सर, आपका मेरे शो पे द जिद्दी दिल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने में कि कैंसर मैन टू आयरन मैन की जो स्टोरी रही है उसके पीछे का मोटिवेशन क्या रहा है, और ये जर्नी पूरी कैसी रही आपकी? कैंसर मैन टू आयरन मैन जो जर्नी है, ये मैं जब कैंसर डायग्नोस हुआ तब मेरे माइंड में नहीं था। फिर कैंसर की ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट के बीच में मुझे समझ में आया कि इसमें बहुत सारे ऐसा चीज़ है जो लोग नहीं जानते। जैसे सबको पता है कि कैंसर है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है, ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, देयर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद ये क्या है, उसके डिटेल्स में क्या है कि कैंसर की जो एसोसिएटेड जो थॉट है कि मतलब ये बहुत ही फैटल है, कैंसर अगर हो गया तो इट विल लीड टू डेथ, ये भी सही नहीं है। तो कैंसर के मतलब कैंसर को सोचने पर लोगों के अंदर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है। तो नाउ आई हैव अंडरवेंट दैट माई सेल्फ, मेरा पर्सनल जर्नी है, तो मुझे काफ़ी नॉलेज हुआ कि इसमें कैसे कैसे हमें डील करना पड़ता है। तो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। तो जब मैं एक्सपीरियंस शेयर करने की इनिशियली सोचा, मैंने बुक लिखने का एक सोचा, माइंड में आया, तो मैं सोचा मैं लिख देता हूँ, आई विल जस्ट शेयर द एक्सपीरियंस। आई डिडंट थिंक इट विल बी अ बुक और समथिंग। फिर बीच में मेरा मेंटल सिचुएशन ऐसा हुआ कि आई लेफ्ट द कंप्लीट होप कि मुझे ऑफ द सर्वाइवल और ऑफ गोइंग फॉर दिस बुक, मतलब द पॉजिटिविटी इन माई लाइफ गॉट कंप्लीटली ड्रेन्ड ऑफ बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। उसके बाद व्हेन आई रीगेन्ड माई पॉजिटिविटी, तब मेरे माइंड में एक टारगेट मिला कि आई विल डू आयरन मैन। फिर मेरे माइंड में इट वाज इनिशियली जस्ट ए स्टार्टिंग ऑफ ए ट्रेनिंग। व्हेन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग द ट्रेनिंग, तो मुझे इट बिकेम पार्ट ऑफ माई डिसिप्लिन, माई लाइफ, ठीक है। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग, सी देयर इज लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस अबाउट कैंसर। कैंसर के बाद जिंदगी पूरा चेंज हो जाता है, बदल जाता है। कैन यू आर गोइंग फ्रॉम अ पॉजिटिव वे, पॉजिटिव लाइफ टू ए नेगेटिव लाइफ। बट मैंने सोचा अगर आई एम एबल टू डू आयरन मैन, एंड इफ आई एम एबल टू डू आयरन मैन विद इन 1 year आफ्टर सर्वाइविंग कैंसर, मैं एक दुनिया को एक मैसेज दे सकता हूँ कि मतलब सब सब जो भी अपने जिंदगी में जो भी एक कठिनाई है, डिफिकल्टी को फेस कर रहे हैं, यू जस्ट नीड टू होल्ड अप। आप थोड़ा उनको होल्ड करो, उनको फाइट करो, देन यू कम आउट। यू डोंट नो व्हाट इज वेटिंग फॉर यू। आप एक अच्छे एक फ्यूचर के लिए जा रहा होगा। तो आई थॉट आई विल ट्राई दैट। सो दैट इज वाउ देन आई बिकेम मोर और लाइक योर शो
जिद्दी हो गया कि मतलब आई विल हैव टू डू आयरन मैन, ठीक है, सो दैट आई विल बी एबल टू सेंड ए मैसेज अक्रॉस, जस्ट लाइक आई एम सिटिंग हियर थ्रू यू, थ्रू द शो आई एम टेलिंग द पीपल कि इट्स पॉसिबल, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज पॉसिबल. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लाइक यू शुड हैव दैट विल पावर एंड दैट डिसीजन टू डू इट. तो जिंदगी को कुछ भी रोक नहीं सकता. और जब वो पहला, जब डॉक्टर ने आपको बताया कि नितिन यू आर सफरिंग विद दिस पर्टिकुलर डिजीज व्हिच कॉल्ड कैंसर, बिकॉज जब कैंसर दिमाग से टकराता है, कान के थ्रू जब दिमाग में जाता है, आपकी आधी दुनिया वहीं खत्म हो जाती है. बीइंग लाइक जब आपको पहली बार, क्योंकि आप इमेजिन भी नहीं कर रहे होते कि अगर ये प्रॉब्लम्स हो रही है मुझे तो कैंसर की वजह से हो सकती है. बट जब वो वर्ड दिमाग में, मतलब कानों के थ्रू जब दिमाग में गया, तब डॉक्टर, आप डॉक्टर के सामने बैठे हो, क्या उस टाइम पे आपका थॉट प्रोसेस होगा उस टाइम पे? मतलब मेरे को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी वो चीज जानने में. बीइंग आईपीएस ऑफिसर में भी हो सकता है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के होंगे, बट बीइंग अ फादर, बीइंग अ हस्बैंड और बीइंग अ सन, वो जो आपका इमोशनल ब्रेकडाउन मोमेंट रहा होगा, वो कैसा था? Let's split it into 2-3 parts. जैसे आपने बोला, being an individual as myself, being a father, being a husband, and being a son. Yes. First, being an individual, irony of myself was like I was in fact little bit happy, though I was very sad. It is cancer. मेरा इसलिए I was happy because last 3 months before I was diagnosed with cancer, मैं खोज रहा था कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये क्या है, व्हाट इज दिस. सी, अगर आपको पता है कि आपके जिंदगी में कुछ हो रहा है, इसका कुछ रीजन है, वजह है, देन यू, इट इज वेरी वेरी, मतलब इट इज अ पीसफुल सिचुएशन फॉर यू, मतलब कम से कम क्लैरिटी है कि इसके कारण से. तो मेरे जिंदगी में 3 महीने से मतलब आई वॉज कम्प्लीटली अनसर्टेन. मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ. 3 months before I started my treatment, I didn't sleep. एक दिन रात को मैं सोया नहीं. रात को because of the pain, I just get up. ठीक है, मैं रात को पूरा दिन बैठे रहते थे. And I will be struggling with the pain. And I don't know whether the best or the worst part, मैं किसी को ये बताता नहीं. That is where the IPS officer thing comes. Yes. हम लोगों को ट्रेनिंग में ऐसा सिखा जाता है कि यू नथिंग कैन स्टॉप एन ऑफिसर. ठीक है, तो हम लोग उसको कुछ भी हो, ठीक है, जैसे मैं ट्रेनिंग में बताता है कि कुछ फीवर है, तो बोला मतलब इट इज नॉट द राइट थिंग साइंटिफिकली, मतलब पैरासिटामोल खाओ और ग्राउंड में दौड़ो, काम पे चलो तो हो जाता है, ठीक हो जाएंगे. सो दैट वाज आई वी आर ट्रेन. तो मैं मतलब माय वाइफ वाज नेवर एबल टू अंडरस्टैंड आई वाज गोइंग थ्रू दिस. ठीक है, क्योंकि मैं उनको बताता नहीं था. मैं रात को बैठा हूँ, ठीक है. Slowly, I started getting redness in my eyes. The pain became so severe that I started crying. When I started crying, then she started noticing, यार कुछ तो problem है. You start taking it seriously. And then when I started taking seriously, initially I went through all those checking. ये disease हो सकता है, ये disease हो सकता है, ये disease हो सकता है. तो इतना सारा टेस्टिंग हुआ, ठीक है, बट एवरीवेयर आई वाज कमिंग अप क्लियर. सारे टेस्ट हुआ, क्लियर हो रहे, क्लियर हो रहे, क्लियर हो रहे. इनफैक्ट मेरा जो कैंसर ट्रीटमेंट में जो खर्चा हुआ, उसमें तो आई वुड से 30-40% ऑफ द एक्सपेंसेस वाज ओनली ऑन डायग्नोसिस. पहले वो चेक कर रहे, ये स्कैन, एवरीवेयर आई एम कमिंग आउट फाइन एवरीथिंग. देन व्हाट हैपेंड वाज लाइक डॉक्टर्स ने बोला कि आई एम इमेजिनिंग पेन. I mean, you are psychologically. I am psychologically disoriented. Okay, so then I thought, यार, I am imagining pain. ठीक है, मुझे लगे यार मेरा कुछ गड़बड़ है. So I thought like it is my problem, so I should try to sort it out myself. So that was the worst thing कि अभी पता नहीं कि यार क्या हो रहा है, and still you are trying everything, फिर भी हम ठीक नहीं हो रहे. So when I got to know first time, okay, कम से कम clarity आ गया. This is thing. Yes. Okay, now let us take it forward. Now coming to the second part. As the first thing which I faced it difficult was as a son. Because when I was diagnosed, I was in my native town. तो मेरे parents को पहले बताना, they were near. मेरे family से मैं दूर था. They were in Goa, I was in Kerala.
अब मेरा एक फ्रेंड है आशीष बेंस करके, एक डॉक्टर, मैं नाम के एक डॉक्टर। तो यार फर्स्ट थिंग वाज लाइक हम कैसे अपने पेरेंट्स को बोले, ठीक है। तो ही केम अप विद एन इंटरेस्टिंग आइडिया। तो उन्होंने बोला आई विल गो एंड डू द टॉकिंग, तुम कुछ मत बोलना। हम दोनों गया, घर पे गए। माय फादर एंड मदर वेर देयर, दे वर ओल्ड रिटायर्ड पीपल, ठीक है। तो फादर एंड मदर को बोला, आशीष ने बोला कि ही इज हैविंग सम प्रॉब्लम, ही इज ऑलरेडी डाउन, वो ऑलरेडी डाउन है। अगर आप भी डाउन हो जाएंगे देन द फाइट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। सो दिस इज द टाइम यू हैव टू बी स्ट्रांग, और नितिन के साथ रहना चाहिए ऐसे स्ट्रांग, नेवर डोंट गिव अप, ठीक है। उस एटीट्यूड से आप उनके साथ रहो, तो दिस कैन बी ट्रीटेड एंड वी आर ऑल हियर। मेडिकल साइंस में भी इसमें सोल्यूशन है, ऐसा नहीं कि दिस इज नॉट दैट। सो दे ऑल्सो थॉट सी ही इज माई सन, इज ऑलरेडी, दिस इज द टाइम टू दैट वर्क। Same worked with as a husband also. He called her and conveyed it. So I still remember from the first day of the treatment till 6 months, I never saw them cry. And both of them cried on the day when doctor told us I am clear of cancer. And those tears were actually the tears Tears of of happiness. Yes. So that is actually strength. So strength to help one person who is very close to them. Yes. ये यार being with us is very important in our life. So we have to be strong. So that actually was a difficult part, I would say initially. मेरे हिसाब से cancer actually affects more the family members Exactly. than the patient. Yes. Because patient तो वो treatment में वो चल रहा है कि उनको पता है यार ये होना है, and the other person is fighting with this uncertainty. यार अब इसका क्या होगा, ये so that is tough. And as a father, that made me never give up because I have two beautiful kids, a son and a daughter. तो उनको देख के मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि यार I should give up the fight. They were very small, they used to come, they used to be rolling around me. तो यार उनके साथ अगर टाइम बिताएंगे तो you never feel like you should give up. Because I still remember मेरा छोटी जो बेटी है, because of the chemotherapy your entire hair goes off, ठीक है। She used to come and kiss on my forehead नहीं, मतलब bald हिंदी में क्या बोला, टकला 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 इसमें आके and she used to do like this. Those are all good things. मतलब I would say these moments will never allow you to give up. The way your family supported yes. motivated you. Friends also, friends by matchmates. मतलब initially when I was going through the treatment, first 2-3 months I never told anyone कि मतलब I am going through this treatment. I think I am also part of the society which has a stigma towards cancer. कि मतलब लोग बताना नहीं चाहता कि मैं कैंसर के थ्रू जा रहा हूँ, ठीक है। नाउ इट इज देयर इज अ चेंज। हाँ, मतलब मैं इसीलिए आपको बीच में इंटरप्ट करूंगी। वो क्या प्रेशर होता है आपके दिमाग पे कि आप सोसाइटी को नहीं बताना चाहते हो कि यू आर सफरिंग विद दैट सॉर्ट ऑफ डिजीज एंड यू आर अंडरगोइंग विद द ट्रीटमेंट। तो एक तो मुझे लगता है कि हमारा माइंड में एक अनकॉन्शियस एक बिलीफ है कि मतलब एक नोशन है कि मतलब कैंसर इज एन एंड। अब हम इस आदमी के और हमारा आगे कुछ है नहीं। नाउ आई एम डन विद द लाइफ, नाउ यू आर फाइटिंग अ ड्रेडेड डिसीज, देयर इज नो कमिंग बैक टू लाइफ, ठीक है। you are in a very good life, now you are going to cancer, now you fighting cancer, you don't know the outcome, पता नहीं क्या है, and your appearance has changed, okay। Sometimes you feel you are a useless person to anybody, to everybody. So many times you have so many times you have this feeling कि मतलब you are useless to nobody, you are stuck in the room, you're going through a very bad situation, you can't help anybody. Only thing you can ask is for help from others, which a person with self-respect will not like. So this is one worst thing. Okay, now one day what happened was मैं अपने रूम पे बैठा था and I was just going through WhatsApp. तो मेरा एक सेंट जोसेफ्स में जहाँ स्कूल में पढ़ा हूँ, सेंट जोसेफ स्कूल्स में, उसमें मेरा जो स्टूडेंट्स है उनकी व्हाट्सएप ग्रुप है। तो अनफॉर्चुनेटली एक दिन एक मैसेज आया, हमारा एक टीचर है, ही डाइड ऑफ कैंसर।
and he had the same cancer as me. Same cancer as me, he died. So people started saying rest in peace, he was a very good person, he was a very good person. I don't know what occurred to me. मैंने मैसेज डाल दी, ठीक है, विद सेल्फी, ठीक है, पूरा बाल डाल लगा के मैंने सेल्फी लगा के बोला, guys fighting with the same cancer, okay, I don't know what, मतलब I don't remember exactly what I did, मतलब I am also fighting with the same cancer and this, and the response was marvelous. People started calling me. उस ग्रुप में जो भी थे सब लोगों ने मुझे मैसेज की, जिसने भी मैसेज देखा, जिसने भी देखा, everybody called me. So then we understood कि यार we are valuable. ऐसा नहीं कि यार not useless. ठीक है, आपके मतलब पावर नहीं है, आपके मतलब कोई यूज नहीं है, ठीक है, फिर भी फॉर यू यू माइट बी यूजलेस, फॉर सम अदर पर्सन यू माइट बी द होल वर्ल्ड. यू आर समथिंग फॉर द अदर पर्सन. देन आई स्टार्टेड टेलिंग एवरीबॉडी, जिससे भी मेरा इंटरेक्शन हुआ, आई स्टार्टेड टेलिंग ओपनली कि सी brother or sis, I am fighting cancer, I am going through this. Initially it was a sympathy, like, but then they started talking, ठीक है, then you feel like lot of people want you to be back to life. Yes. Then you feel कि there is lot of positivity in this still world. And how important you yes, are for your मतलब people. हमें भी पता लगता है कि हम बहुत सारे लोगों के लिए तो we are a positive man. They like. Yes. So that actually I would say मतलब it actually acts as a booster in fighting out this disease. So another one small incident I would like to say, मेरा जब PET scan हुआ था, as I told you initially, cancer के diagnosis में there are two stages. First is to understand what is the type of cancer, and second is to understand what is the stage of cancer. Because your body has got lot of organs. Any organ can have cancer. Exactly. Lung cancer, kidney cancer, pancreatic cancer, blood cancer, everywhere. तो अभी पहले आपको पता होना चाहिए कैंसर कहाँ पे हुआ है. तो मेरा जब लगा तो मुझे पता चला कि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम में हो, इट इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, लिम्फोमा करके, ठीक है. देन इट इज अ सेकंड पार्ट, इज अ स्टेज कैंसर में, तो उसके लिए बोलते हैं पेट स्कैन. पेट स्कैन में दे पुट इट इनटू ए स्कैनिंग डिवाइस, उसमें रेडियो एक्टिव आइटम आपको डालता है, फिर उसके बाद दे विल सी द रिएक्शन ऑफ अवर बॉडी एंड दे विल एसेस एक्जैक्टली लाइक विच इज द स्टेज ऑफ कैंसर. तो उस टाइम क्या होगी, वो जो स्कैनिंग सेंटर में द लिमिटेड पीपल आर अलाउड बिकॉज इट इज अ रेडियो एक्टिव थिंग. तो जब मैं पेट स्कैन के लिए गया था, देयर वाज ए हस्बैंड एंड वाइफ. दे वर little old, मतलब I was 35, he might be 10-11 years senior to me, might be 48, और उनकी वाइफ जो है ऑलमोस्ट उनके हिसाब से. ओके, तो व्हेन आई वाज वेटिंग फॉर माय टर्न, ये जो आदमी थे, इनका जो ट्रीटमेंट चल रहा था, ट्रीटमेंट चलने के बाद वो देखने के लिए आया था कि क्या अभी ट्रीटमेंट का क्या इफेक्ट है. तो अपने उनके बारे में बता रहे थे, उनकी वाइफ बोल रहे थे कि ही वाज लाइक ए 6 फीट से भी ऊपर बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बंदा था, एक आदमी था. अचानक तबीयत खराब होना शुरू हो गई, स्टार्टेड लूजिंग and he became thin and everything. Now we are fighting it only because of the support of our friends. We are doing it's a very expensive treatment. But last में उन्होंने मुझे एक लाइन बोला, बेटा the fight is here. अगर आपने इधर अगर गिव अप कर दिया ना, फिर इस बीमारी से कोई बचाव नहीं. कुछ भी सिचुएशन हो, ठीक है, लास्ट मोमेंट तक आप इधर से आप ये मत छोड़ना. दैट वाज माय पंच लाइन फॉर एंटायर ट्रीटमेंट. पर कभी तो ऐसा मोमेंट आया होगा लाइफ में, बिकॉज एवरी टाइम गोइंग थ्रू विद सो मेनी थिंग्स, ट्रीटमेंट, सोसाइटी प्रेशर, फैमिली प्रेशर, एक टेंशन की मेरे अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली का क्या होगा. इन सब में कहीं एक पॉइंट ऐसा आया कि वेयर यू हैव थॉट कि लेट्स फिनिश इट ऑफ, खत्म करते हैं, मतलब खत्म अब तो कर नहीं सकता, वो तो ऊपर वाले. बिकॉज आई हैव एन एग्जांपल, मतलब I heard about Mr. Himanshu Roy. He was suffering with the blood cancer thing, and he was a super cop. Yeah, sir sir is a legend. Sir was a legend. He was motivation for so many people. Yeah, and he was a fitness man also. Yes, and just because of that depression, he committed suicide because he couldn't took that pain of cancer, whatever it was. So जहाँ पे मैं कहती हूँ यहाँ पे एक पर्सनालिटी क्लैश होता है,
because being an IPS officer you have gone through with so many hard trainings और बहुत कुछ होता है और एक इमोशनल पार्ट जब आपका ऐसे सामने आता है तो देयर इज सम पर्सनालिटी क्लैशेस आल्सो, राइट? तो कभी तो ऐसा एक मोमेंट आया होगा जहाँ पे आपने हार माना होगा और वहां से फिर से वापस आप उठे हो? Yeah, I would say to be exact, अगर ट्रीटमेंट के इसमें there were 4 times during the first phase of my treatment. First time जब मुझे कैंसर हुआ था, मैंने सोचा था कि यार 4 बार मैं सोचा था कि next day I will not wake up. So, but because of Lord's blessings, I woke up and I did better. It was basically because of my physical pain. Okay. कि I Intolerable. can't take it further. ठीक है, but you hold it for some more time. ठीक है, जैसे it's very simple to say, you take the painkiller takes some time to take the effect. So you have a solution for everything, but the solution takes some time to get into effect. So you have to give that time. हमारा बॉडी में भी ऐसा ही है, जैसे कीमोथेरापी है, 21 डेज का कीमोथेरापी होता है कि 21 डेज, मैंने इनिशियली भी सोचता था ये 21 डेज क्यों होता है, दे दो जल्दी, दे दो, खत्म करो चीज, बट ये है कि बॉडी को टाइम देना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट यू डू द कीमो में बॉडी स्टार्ट्स फाइटिंग द कीमो फर्स्ट, एंड कीमो स्टार्ट्स इफेक्टिव, फिर कीमो के साथ बॉडी का एक अनदर फाइट है, then there is a mental fight of chemo, so it takes 10 days initially for the body to accept the chemo itself. Because then in chemo like every part of cells तो जाते ही हैं, positive cells भी जाते हैं, yes, फिर उसके बाद बॉडी रिकवर हो जाता है, then again you are given the chemo. ठीक है, तो सेम चीज ही है, when you have ultimate intolerable pain you feel like you have to give up, but when you feel like यार सवेरे चलो खत्म, ठीक है, अब खत्म करो बात. So I still remember once when after the second chemo I had this feeling कि मैं दोबारा नहीं उठूंगा, because my immunity levels had drastically reduced and I was suffering from intense pain because of the immunity boosters. और pain इतना था, मतलब immunity boosters pain देते हैं? Immunity boosters pain देते हैं. इम्यूनिटी बूस्टर्स एक इंजेक्शन है, एक इंजेक्शन, उस इंजेक्शन में एक साइड इफेक्ट है कि मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ पेन इन द बिग बोन्स, जैसे चेस्ट में पेन होता है, हिप में पेन होता है, उसमें पेन होता है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. इम्यूनिटी को जब स्पीड में बढ़ा रहा है तो बॉडी इज रेस्पॉन्सिव दैट, बट इम्यूनिटी वाज नॉट रेडी इंक्रीजिंग, बट द पेन वाज मतलब अनटॉलरेबल. तो उस दिन मैंने सोचा यार next day I will not wake up. So then I was feeling like, what about my family, what about my wife, my kids and all. So then I still remember that day when I messaged my good friend in IPS, करण करके एक IPS है गुजरात कैटर की, उनको मैंने मैसेज की, बोला भाई एक बार बात कर लेना, समथिंग सीरियस इज देयर. What do you want to discuss? I wanted to tell कि यार मेरे साथ कुछ हो गया तो यार एक बार संभाल लेना भाई. ठीक है, I don't rely, मतलब I don't know, you are the first person who came to my mind and you are one person. वो बंदा ऐसा है कि वो फ्रेंड्स के लिए कुछ भी करेंगे. He is like that. He is the most resourceful of our entire batch. कुछ भी हम उनको हेल्प पूछता है, he will ensure that it is done. तो मैं भी उनको सोच रहा था कि यार इसको बता देंगे तो he will try somehow manage something so that my family is secure. But next day he didn't call me. He was busy, I think. He was SP of some district or something. He was busy in the East round. And next day I woke up and slowly it started. My situation also started improving. Right. Okay. So when he got to know later कि मतलब मैं इसके through जा रहा था, that too after 1.5 to 2 months, he came all the way from Gujarat just to meet me and just to stay there. Bye, I am with you. कुछ भी है, anything is, we are with you. So these all things, no, there are a lot of love, lot of people who wants you to be back. ठीक है, and whenever मतलब मैं, then I started, then the word started spreading to my batchmates also. Then they started calling me. Then so this all helped me a lot. But there are instances, as I told you earlier itself, कि मतलब हमें ऐसा लगता है कि जस्ट वन मोर इंसिडेंट में ऐसा बोल रहा हूँ, ये ट्रीटमेंट हो गया, ट्रीटमेंट होने के बाद आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई पेट स्कैन. पेट स्कैन के वेट करते करते एक दिन अचानक मुझे तबीयत खराब होना शुरू हुआ. माई फेस स्टार्टेड गेटिंग स्वॉलन. एक साइड ऑफ फेस इतना बड़ा हो गया और आई एम
having repeated tiredness. Tiredness is one of the symptoms of cancer. Okay. यार अब मुझे लगे 5 महीने ट्रीटमेंट होगा, अब ये क्या हो गया? सो देन आई वेंट टू द डॉक्टर. ठीक है, तो डॉक्टर ने बोला फीवर तो इतना बड़ा नहीं है, तो इट इज नॉट अ बिग इशू, बट यू शुड कंसल्ट द डेंटिस्ट. बट इट इज वेरी फनी, मेरा विजडम टूथ है, इट गॉट इन्फेक्टेड Oh, बिकॉज माई इम्यूनिटी immunity was was low. down. नॉर्मल पर्सन में ये प्रॉब्लम नहीं होता, बट Hmm. माई इम्यूनिटी वॉज लो बिकॉज ऑफ दैट, ये विजडम टूथ के कारण हुई. Yes. दैट डे आई फेल्ट वेरी बैड. उस दिन मैंने सोचा यार ठीक है, दिस इज सो डिप्रेसिव, आई जस्ट वांट टू एंड इट however it is. ठीक है, छोड़ दो, अब इधर से निकल के चले जाए. So this moments come, but it's all relative. Stand on, persevere, be patient. I think after some time things will always. Because you have done your masters in psychology. Yep. Yeah. So, like, how it helped you out? Because is it you have done this thing before your cancer treatment, or it is you have नहीं, मैं पहले से साइकोलॉजी मेरा ऑप्शनल था सिविल सर्विसेज में. Okay. तो उसमें मैं फिर आफ्टर दैट आई डिड मास्टर्स. Hmm. तो How much your study helped you out? यस, अब उसमें ये है कि मतलब अब आई विल टेक द केस ऑफ सर, आपने जो बोला था सर का. तो व्हेन आई डिड माय स्कैन आफ्टर द ट्रीटमेंट, उसके बाद आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरा सब क्लियर होगा, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैड ए बिगर टेस्ट टू फेस. उसमें मेरे डॉक्टर ने मेरा फुल क्लियर नहीं दी. It was not. इट वाज नॉट अ क्लियर रिपोर्ट. Okay. The doctor said there is something left over in my chest, for which I have to again undergo a biopsy. Again, after 6, 7, 8 months of the treatment and all this pain, again you are going back to level 0. It's a treatment failure. Matlab, there is a possibility that treatment has failed. There is a possibility that there are a lot of possibilities. Another possibility is that cancer has mutated into another thing. Oh. Another possibility is like that. See, the treatment जो अभी किया आपने किया नहीं, तो you have to go to a more intense treatment. So, and a better place, the place where you underwent the treatment, that is also not great. So there are a lot of immense possibilities. So for that again you have to do a biopsy. But next day biopsy के लिए गया, तो biopsy उन्होंने biopsy के लिए मैं अंदर गया, तो that entire night I was like यार मुझे इधर से निकलना है. I was like literally like crying कि मतलब please God get me out of this trouble, get me out of this loneliness, get me out of this room. I was stuck in a room. And next day फिर मैं CT scan के अंदर गया. I still remember I was crying कि please God. Well, I used to just thank God. ठीक है, तो I was praying like thank you God for getting me out of this situation. And I was waiting कि वो laparoscopic needle अंदर चले जाए and Without anesthesia? then an anesthesia होगा, फिर भी they are told there will be pain because Okay. it is going through the different parts of the body and it is reaching the chest. So I was waiting for that thing to come inside, go inside, but it is not coming. Finally they pulled me back and they said we can't do the test now. Why? Because they said it is very small. Oh. It is very small, so we can't do it now. We have to wait for 3 months. I was very happy, and at the same time You there were is in a dilemma also. But at that moment I was happy. I was able to get out. Yes. जो मैंने पूछा भगवान को, भगवान ने मुझे दे दिया. But next 3 months it was uncertainty. So when you are dealing with uncertainty, it becomes depressive. You don't know what is going to happen. You don't know what you have done in your past that you are going through all these things. You started attributing to yourself. यार जिंदगी में मैंने कुछ ऐसा कुछ किया ही नहीं, मतलब इन जिसके लिए लिटरली मुझे हिंदी इतना वर्ड्स में कुछ कांड तो मैंने किया है कि मतलब यार You are suffering मुझे this. सफरिंग फ्रॉम ऑल these things. Then it becomes obsessive thoughts. So I started having those obsessive thoughts. Okay, when I started having those obsessive thoughts, that is when the study, that previous knowledge of psychology helped me. Then I understood that I am going through a cycle of depression. It is a post-traumatic stress disorder or whatever it is. I am going through a cycle of depression because I am having obsessive thoughts. And that is one thing which we have learned in psychology कि depression में uncontrolled obsessive thoughts होता है. Exactly. Negative thoughts. Then I shared it with my wife and she said we should do a consultation. And then I consulted one of my friends who is a psychologist. And next 3-4 months I had to go through a lot of counseling sessions.
उस काउंसलिंग सेशंस में आई गॉट टू नो लाइक मेंटल थिंग एट्रीब्यूट्स व्हिच आई वर अंडरगोइंग. It was not only because of this particular situation, it had some relation with my past also. So all through those counseling sessions, I were able to reconcile with my past. I were able to reconcile with my present. I was able to reconcile with my situation. And slowly, when I started accepting myself. I started accepting my situation. The situation also started changing. And after 3 months, I was declared cancer free. यहाँ पे जो अभी हम बात कर रहे थे, क्योंकि आप ही के कॉन्वर्जेशन से दो चीजें निकल कर आई है, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट गॉड. सो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि हाउ स्पिरिचुअलिटी हेल्प्ड यू इन गेटिंग आउट ऑफ दिस ऑल ट्रॉमा डिप्रेशन थिंग. सेकेंड जो चीज आ रही है, इट इज अबाउट डिप्रेशन, बिकॉज वी आर स्टेइंग इन इंडियन सोसाइटी जहाँ पे डिप्रेशन इज अ टैबू. टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन so openly, like being an IPS officer, आप लोगों के ऊपर expectations बहुत ज़्यादा होती हैं, strong सिंघम kind of personality वाली, and there you are talking about depression on camera so openly. So ये दोनों चीजें, मतलब first your spirituality thing, how it helped you. Second, how come like you are so easy talking about depression? Okay, first let's talk about the spirituality. Yes. Ma'am, I underwent my treatment in a government hospital. So government hospital में though they have systems like private hospital, but there is always a demand. बहुत ज़्यादा demand होता है because वहाँ पे ज़्यादा लोग जाता है. तो वहाँ पे हमेशा availabilities नहीं रहते. तो I also didn't prefer to take any particular type of ये मतलब I just went like a normal person there. And I took the treatment just like a normal Indian citizen. तो जो मेरा treatment था, my treatment happened in a chemo ward. So that is one difference in a private. I don't know whether private में कैसा system है, because I never underwent treatment in private. ठीक है, private में generally I was told कि your chemo is done in a private room. And they do all those post chemo things and all. But in this particular setup where I underwent treatment, it is like a chemo ward. 30-40 लोग एक साथ chemo कर रहे हैं. Oh. मतलब you are. So how you take it, like seeing so many people? Yes, like saying you? so many people are like us. Not like me. Now that is what I am coming to. Yeah. जब ये बीमारी जब होता है तो हम सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? This is first question we ask. Why me? Why me? What did I do? Why me? Why me? फिर हम सोचेंगे यार मैंने क्या किया गड़बड़, कोई काश कुछ मैंने ऐसा कुछ किया जिसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं हुआ, ज़्यादा स्ट्रेस लिया, या फिर मैंने ऐसा कुछ काम किया कि कर्म है ना, that circle of karma has landed badly on me. Or is there any, human beings always try to find reason, because it is obvious. We can't live without proper explanations. Yes. That is our human mindset tendency. But in this world there is lot of randomness. बहुत सारा ऐसा चीज है जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. ठीक है, there is a particular science, part of science also which deals with that. Chaos theory and all. Okay, so when I went to the chemo ward, तो 90s के आसपास लोग हैं, different age, right from 1-year-old small kid to 70 or 80-year-old person, irrespective of sex, irrespective of gender, irrespective of whatever classifications we make as a human being, वहाँ पे कोई classification नहीं है, सब बराबर है. No age bar, no sex bar, no. कोई I have asked 2 people who are undergoing treatment कि सर आप क्या दारू पीते थे, आप ये करते थे, मतलब they have lived so much of disciplined life also. ठीक है, फर्स्ट कीमो जब मेरा हुआ था, मेरे बागल में जो बेड में थे, इनिशियली इट वाज ए लेडी विद ए स्टोमक कैंसर. आफ्टर दैट तो मेरा एक कीमो का एक स्पेशलिटी था, आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू एंटर. मतलब फर्स्ट पर्सन नहीं, मेरा कीमो सवेरे स्टार्ट होता था, इट यूज्ड टू एंड एट द इवनिंग. इट वाज अ वेरी वेरी लॉन्ग कीमो. व्हाई सो? मतलब डिफरेंट कैंसर्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीमो.
सम कीमो विल बी ओनली फॉर 2 hours, 3 hours. तो हाँ. बगल में जो बेड है लोग चेंज होता रहता है. तो मेरे कीमो के टाइम 3 लोग चेंज होते हैं. फर्स्ट आ गया, उनकी कीमो खत्म हो गया, नेक्स्ट आ गया. तो फर्स्ट टाइम व्हेन आई अंडरवेंट द ट्रीटमेंट, फर्स्ट पर्सन लेडी वाज स्टमक कैंसर और स्टमक कैंसर. उसके बाद एक 1.5 year old की एक बच्चा आया, लड़का आया. उसका एक्चुअली था ब्लड कैंसर. A 1.5 year old boy having blood cancer, what did he do? ठीक है, what did he do? ठीक है, what did he do? ठीक है. So you see so much of pain and suffering, and chemo ward में you people are standing in the queue. They make the payment. They go collect the medicines. Go to the place where you do all those mixing of the chemo. There's 20 minutes wait. 20 minutes wait के बाद वो कीमो केमिकल जो है हमारा वो जो IVF के थ्रू हम लगाते हैं, then you are just waiting for the IVF to get over. So you are surrounded by people, patients, and their relatives. So it's a very gloomy environment. It's a very, very, very gloomy environment. Very gloomy environment. You hardly would see any smiles. Most of the people, patients without their hair. Some people have cuts and wounds which are not actually getting cured. So you see all these things because of low immunity. Whatever it is, chemo के कारण होगा, cancer के कारण होगा, कुछ भी वजह हो सकता है. So you all these see all these things, then you start asking whether this question is relevant or not. Why me? Why? Yeah. This question is totally irrelevant. ठीक है, why me? मतलब ऐसा नहीं है. When the God was giving you good things, like I am an IPS officer. It's considered as a great prestige in India to be an IPS officer. It is very hard work. ठीक है. IAS IPS officer बनना, it is considered as a great मतलब honor, hard work. मतलब it's like a direct blessing of the God. Yes. उसमें लक का भी बहुत फैक्टर है. ऐसा नहीं बोल सकते कि I am the best because I become IPS officer. There were a lot of people who were better than me. मैंने तैयारी किया था. तैयारी के टाइम I have seen lot of people who are better than me because they didn't have that year, they didn't have the luck, they didn't get into the service. ठीक है. So at that time I didn't ask why me. तब मैंने पूछा नहीं था ना कि why me. भगवान आप मुझे क्यों दिया, उनको क्यों नहीं दिया. But when something bad happens, then you ask, oh why me? So that question is irrelevant. Okay, when you see all these people around who are suffering badly and worse than you, then you understand like you have better, you were better, you had a better life, you will get a better life. Yes. It is a situation for you to understand more about yourself, more about the cosmic force, more about the present moment, more about being happy and grateful to what you got. So that is how cancer makes you more spiritual. So that is spirituality in cancer. And coming to the next part, depression. So you have human body. Human body can be divided into different parts. Okay, we have organs. One organ is brain. So whatever we are thinking, our thoughts are not actually basically any manifestation, but are simple electrical impulses. It's a circuit. What you think you are attracting. Yes, it's a circuit. अब you are first time when you are trying to drive. ठीक है, आप अब पढ़ाई करने की सोच रहे हैं. ठीक है, you are trying to drive. First time आपकी hand और ये अब तो ऑटोमेटिक आ गया. When we were learning the driving, आपको क्लच गियर चेंज करना, आपका वो सेट नहीं होता. आपके हाथ इधर चल रहे हैं, आपके ये चल रहे. Slowly what happens, like your eye hand and the legs and every coordination works and you start driving. Yes. What happens in the brain is the electrical new circuitry is getting formed of driving. Yes. That circuitry is getting formed and then that it becomes a permanent circuit in our brain of driving. Yes. Depression is also like that. Yes. You create your own circuitry. The obsessive thoughts you only create. Maybe that circle of thoughts. So it is just a change in the electrical circuitry in the brain. So depression, like any other, it is just a small disease of the brain which can be cured, in my opinion. You didn't do anything. ठीक है, आपके पैरों में हाथ में कट हुआ. ठीक है,
जैसे ही आपके ब्रेन में थोड़ा सा ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, कुछ गड़बड़ चल रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजन, एंड देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर इट. देयर इज अ सॉल्यूशन. You undergo some counseling. You give some time for the brain to change that circuitry. You give some time for the brain to change the thought pattern. Then the new thought pattern will come, and the negative thoughts will be replaced by the positive thoughts. But what you have to do is you have to accept. Exactly. You have to accept first there is a small problem in the mind or in the brain, and there is a solution. Accept that there is a problem, then there is a solution, then you work to get that solution implemented. Automatically you can cure everything. And thing is that you should not ashamed You of should your... not be get ashamed. You should not get ashamed. You have to accept that it is it, there is it. Then you accept that, then you get to go approach a person for a solution. There is a person who is ready for the solution. You implement that solution. Give it some time. Most important thing is you have to give it some time, because the circuitry has to change. Yes. Sometimes it is a past. ये इतने सालों से हम उसी तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है भाई. लोगों को मुझे क्यों, लोग मुझे वाई पीपल डोंट लाइक मी. ऐसे आप सोच रहे हो, आप सोच रहे हो. नाउ यू हैव टू थिंक पीपल लाइक मी. फर्स्ट ब्रेन बोलेगा यार कल तक तो तुम सोच रहे थे ना पीपल डोंट लाइक मी, अचानक तुम्हें कहाँ से आ गई ये पीपल लाइक मी. नो आई विल नॉट एक्सेप्ट. देन यू पुश द ब्रेन. People like me, so this people don't like me will slowly get replaced by people like me. So it is change in the circuit. So you have to accept that, then you find the solution, and then you implement it automatically. So this is what this depression is about. This is what the knowledge of psychology helped me. तो हमें पता है कि इसके कारण है. तो you should not be ashamed of it. ऐसा नहीं है कि मतलब लोगों को जो बोलता है कि मतलब इसकी पागल है, ऐसा नहीं है. It's brain is part of the body. Brain but is, I must say how beautifully you have explained this depression thing. brain is a part of the body. तो brain में भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो उसको ठीक कर दो. ठीक है. Sometimes you have to take medicine. Most of the depressions you need not take medicine. आपको 5-6 counseling sessions से you will start feeling better. So it's sometimes if you are not taking the treatment at the right time, then it will become more intense. Then you will have to take medicine. So it is better कि मतलब आप accept करो, जल्दी से treatment करो, उसको खत्म करो. Then you have always, there is always a silver lining at the end. True. You wait for that, it will come to you. That's what I feel. I don't know. Yeah. Because like you got cancer at a very young age, like 35-year-old boy, I can say, who is diagnosed by cancer and survived. Ironman wala title. What message would you like to give our youth जो छोटी छोटी चीजों पे इतने फ्यूरियस हो जाते हैं या इतने डाइल्यूटेड हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि नहीं बस अब जिंदगी खत्म है? First of all, I would say I don't have the same opinion about our youth. कि मतलब they get, it's every generation has got their own style. ठीक है. हमारे जनरेशन में इतना एक्सपोजर नहीं था इलेक्ट्रिकल थिंग, इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स का. ठीक है. हमारे पास ना मोबाइल थे, हमारे पास ना इंस्टाग्राम थे, ना फेसबुक थे. ठीक है. If we were also exposed to same thing, हमारा बिहेवियर भी ऐसे ही होता. That is what I believe. अब फेसबुक का इंस्टा, तो generations keep changing, their exposure to things changing. So according to that, there will be change in the thought patterns. But at the end of the day, human beings are different from other animals, or in the arena of living things. They have a cognition. They are able to think better than any other human being. So that makes us good also, that makes us bad also. So you always embrace the good thing about that ability. Okay. So, and when you are facing a situation, you should be grateful for the things which you already have. ठीक है. When you say कि मतलब मेरे पास अभी छोटा गाड़ी है, मुझे बड़ा गाड़ी चाहिए, then it is all relative. So we have to say our depression or depressive thoughts are all relative. So ये relative जो ये 0 और 1 है ना, वो सोच को change करके you have to say there is a degree. कि मतलब कभी अच्छा मिल जाता है, कभी बुरा है. So these things keep changing. Most important part for our youth, which I would say, is to never ever give up. आपके लाइफ में कुछ भी सिचुएशन हो, यू शुड नॉट गिव अप. अगर आपके एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, अब ये नहीं कि ये एंड है, ठीक है,
there are my friends who have failed with me and they are millionaires. True. ठीक है, I was a पढ़ाकू guy. मैं स्कूल में मतलब पढ़ने वाला बंदा था, ठीक है। IAS IPS में तो पढ़ने वाला ही जनरली आता है, ठीक है। Exactly. ठीक ठाक पढ़ाई करने वाला था, तो हमेशा वो ये बोलता था इसको देख के ये देखो इसको पढ़ाई करते हैं। एंड द पर्सन हु यूज जो मेरे फ्रेंड थे जो उस टाइम पास भी नहीं होते थे, नाउ ही इज मल्टी मिलियनर देन मी बिकॉज ही हैड सम आइडिया एंड ही गॉट इट इम्प्लीमेंटेड। सो ऐसा नहीं कि एक लाइफ की सिचुएशन विल डिसाइड योर फ्यूचर। Exactly. तो उस सिचुएशन को आप थोड़ा सा होल्ड करके रखो एंड डोंट गिव अप। इट लाइफ विल ऑलवेज चेंज, देयर इज ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स। डाउन्स ups in ups you should be grateful and happy, and in downs you have to endure. True. That's what I want. And it's all about 24th August. Your Yeah, book is I've- launching. yes, finally. Yeah. Yes. Mm. So we have seen your journey, what you have gone through. It is all about the cancer man to Ironman का जो journey है, उसमें आपने जो भी हमारे बीच में conversation हुआ, I guess वो tent हमें उस book में देखने को मिलेगा. You said कि ये book आपने खुद ने लिखी है. Yes. मतलब आपने किसी को narrate नहीं किया है लिखने के लिए. What was the motivation? I told you initially itself, like I thought initially कि if I am able to do this, I will be able to send a message across, and that is the same message which I am going to pass through my book. Yes. It's a very simple read, very simple language. मैं exactly मैं बताता हूँ मैं कैसे लिखा। सवेरे उठता था 4 बजे, 4 सवा 4 बजे मैं उठता था, फिर थोड़ा मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन करने के बाद आई यूज टू गो फॉर माई वर्कआउट, ठीक है। रनिंग के लिए जाता था या फिर साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, किसी जो भी हो। स्विमिंग तो थोड़ा लेट शुरू होता है, 7 o'clock की स्टार्ट होते हैं। सो माई ट्रेनिंग विल स्टार्ट अराउंड 6 o'clock, माई ट्रेनिंग विल गेट ओवर अराउंड 8:30। आई विल कम बैक, हैव माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस जाने के पहले 10 मिनट मैं हर दिन 2-2 पेज लिखता था। Every day I just wrote 2 pages. So there, when I started writing this book, I was not Ironman. When I started writing this book, was not Ironman, but I had already given the name from Cancer Man to Ironman. Wow. Within a year. You must have manifested. मैंने this. manifest किया था कि मैं ये करूंगा. That is what the relevance of Ziddi is. ये मैं करूंगा और करके ही रहूंगा. Officially, I had to go for some meetings in other parts of the state. जैसे गोवा में तो मैं गोवा में सेटल्ड हूँ, मुझे दिल्ली में आना पड़ा कोई मीटिंग में, या फिर त्रिवेंद्रम में जाना पड़ा। I made sure that I worked out there also. Wow. एक दिन भी ऐसा नहीं था कि मैंने मेरा वर्कआउट छोड़ा है। मेरा कोच है, मेरे से भी छोटा लड़का है, 20 मतलब he is 29 year old, नील करके। He told me he has never seen such a disciplined man. इतना disciplined था, because I was very adamant और very very focused कि मुझे कुछ भी हो, I had to do Ironman. So I am telling you, that's a very simple book, but it's not an easy thing to conquer a challenge. You in between you have these doubts. कभी कभार ऐसा लगता है कि आपसे होगा नहीं। Because when you are given a challenge, आपको 3 घंटे का वर्कआउट है, पहले आपको 40-50 किलोमीटर साइकिल करने के बाद you have to do 10 or 11 किलोमीटर रनिंग। 40 किलोमीटर साइकिलिंग करने के बाद आपके पास एनर्जी नहीं होता, ठीक है। आपको फिर 10 किलोमीटर भागना भी है, 5 किलोमीटर में आपको लगता है यार आपसे होगा नहीं, फिर भी खींचना है। You feel like you just sweat it out. Yes. There is a very famous saying, the more you work out, more you practice, or more you train, the less you bleed during war. Right. The more you train in the practice. So I used to say, this is just practice sessions. मुझे I don't need to tell anybody कि मैंने क्या किया. Right. I just push myself. ठीक है, जितना कर सकते कर ले. But that one day, for that day, I will make sure that I am fit. तो वो जिद थे थोड़ा सा, क्योंकि मतलब मैं अपने आप को मैं बोलता था when I was feeling low, बहुत ज़्यादा focus, commitment, sheer will, and I felt कि मतलब if I am able to do it, this will be a great inspiration for a lot of people. So, and it worked out that way. So finally my book, Pan Macmillan agreed to publish. They did the editing part, though I wrote it myself. Even cricketer Yuvraj Singh. Yeah, Yuvraj sir also had to undergo some situation same like that. Yes, and so, he appreciated. Yeah, he appreciated it. So when I approached him, sir, will you have a look into my
story. So he was very appreciative and he wrote a forward. Pramod Sawant sir, CM Goa. Yes. Sir was part of my journey, I would say. Ah. Because it was under him only. He was our home Yes. minister. Yes. Under him only we are able to do. So I got support also. I would say my chief secretary, my bosses in the police, they all supported me. There is a very famous saying in Alchemist. When you want something very badly, the nature will conspire that you will get it. Yes. So I think as far as my journey for Ironman is concerned, my training part of the Ironman, I would say the nature was conspiring that I should get it. Though there were a lot of difficulties in between, somehow there was a blessing from all sides, support, and I finally did it. Please read and find it for Surely, yourself. That is definitely. better. Yeah. ये पूरा जर्नी में because spouse is always called as a better half. So how your better half convinced you, helped you to overcome with your situation? See, this is a really tough journey. So when you have facing a very tough journey, you always need support. Yes. ऐसा नहीं कि मतलब even the Superman, I would say he needs sometimes some good advices and all. Yes. So throughout my journey, my parents and my spouse, they were integral part of my entire journey. Right from the start of the treatment, the rehabilitation part, I told you already, like she was the reason by which I decided I will take up the counseling. Yes. Depression initial जब symptoms हुआ था. Then second thing was like I decided to do Ironman. So that was actually a tough decision. तो उसमें अगर support देना तो that requires lot of strength also कि मतलब this person has just got out of the treatment and he is going for some very difficult challenge. So it is not easy. My immunity is low. So I'm going to face and do something which is more, which is little excess for my body. Yeah. So at that time, she never said ki malab stop it or do it. She tried, try your best, but always respect your body. And second thing is like she made sure that I am going everything properly. Okay. There are a lot of sacrifices, I would say. She made. She made. It has been more troubling for her than me. For example, I will say about the recent treatment which I underwent. So, अभी जब first बार जब cancer हुआ, so now when I compare it with the second time was very difficult. More tough, more The painful. treatment was very painful. The treatment was actually 3 salvage chemotherapies followed by bone marrow transplant. Oh. So chemo was like 3 days continuous chemo. ठीक है? 3 days मतलब एक दिन में 3.7 liters of chemo is getting into my body. ठीक है? So that's okay. Then comes the bone marrow transplant. Bone marrow transplant, 21 days we were admitted in hospital. और ऐसा admission नहीं कि hospital जैसे आप typical सोचते हो. We are actually literally like isolated from everyone. ठीक है? 21 days because I came out in 21 days. 21 days we were completely isolated. हम दोनों एक छोटा सा कमरे में मतलब that is how the treatment is like room में वहाँ पे मतलब we are living in a house but यार treatment में room में होते हैं. We are in 2 bed. एक मेरा एक bed है जिसमें वो IVF चलता रहता है and she has given a small bed on the side. So 21 days we were like detained. It was like literally like a detention, but it was a requirement. She chose to be with me 21 days. ठीक है? I was always on painkillers. ठीक है? I was tired, sleeping. तो मेरा 8 घंटे का नींद कभी 12-13 घंटा चलता था. तो what she was doing? She was actually just be there with me. Yeah. So and uncertainty is more on her. Exactly. ठीक है? She has to face the consequence more than the thing. So I would say that is one of the worst things about cancer also. Like cancer is more demanding for a person close to you than the person who is undergoing it. So जो जिसका जो
most important thing is the family, spouse. उनको ज़्यादा दिक्कत होता है because of the uncertainty, family and all those things. In that way, I would say my wife, she was very strong. कि कभी-कभी मुझे भी डर लगते थे कि यार दोबारा कुछ अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या होता क्या था? शी होगा? यूज्ड टू से जैसा भी हो हम देख लेंगे यार, इधर तक आ गया। वर्ड्स मैटर्स। या दैट मैटर्स ना, तो Yes. वी विल डू इट, वी विल फाइट इट आउट। अभी इतना तो हमने देख लिया, ठीक है, एक बार हो गया, दोबारा हो गया, अब और दोबारा तीसरा बार होगा भी नहीं। दिस इज जस्ट अ टेस्टिंग फेज, ठीक है। होगा, मैं हमेशा ये बोलता था कि तीसरा बार होगा भी नहीं, ठीक है। दूसरे बार भी जो उसमें भी था ये, तो अब होगा भी नहीं, बट हो गया। जैसा भी हो, we will face it. We will always be together. So that Very that nice. that actually person being with you, so it is very very important. So I would say the fight is a team play, I would say. It is not a single individual. The Cancer Man to Iron Man, whatever the journey I underwent, is not a single person journey. It is a journey of me and my wife together, involvement of my parents, Right. my friends. So it is a better, you can say, it is a Exactly. team game. So Exactly. it was a team game. It was a cancer team, Cancer Man to an Iron Man team. Team game. Yeah, that. So in that most important part, I may be the star striker. She might be the captain, I could say. Right. Exactly. So that is the better way to put it, I should say. Right, Yeah. right. So God has given you chance, the second chance, or we can say the third chance, Yeah. because you have gone through this thing twice. So we can say yes, God has given you the third chance. क्या लगता है आपको कि what are your future plans for the society, because you have that responsibility on your shoulders? Yeah. So what do you think, like why God has chosen you for the third chance? Um, I can't predict about the future, but as of now, what I believe is like, see, I got a chance to come out of this disease. Uh, it's life is not about only about survival. True. It's about, even sometimes when you are able to come out of the disease, you are not in the same physical form as you were. Yes. Sometimes your organs get cut off. Yes. Because I have come out in the same way in which I went into the treatment. So that means there is a lot of blessings. So I think, so I got a lot of blessings. I will share these blessings, whichever the God has given to me, those people around me who are struggling in their lives. First of all, might be in the message, like in the form of the book which I am going to release. And second thing is like, I am involving myself more with cancer foundations like Yuvraj Singh sir ka jo cancer hai, UV Can Foundation hai. Indian Cancer Society I have already registered. We have started working. So I am trying to spread the message wherever it's possible. I can be a helping hand. I'll be always there for the people there. And its cancer is primarily a fight in the mind. So I would like to motivate everyone, not only the people who are fighting cancer or facing any difficulty. You just hold it on, okay? And there will always be a good thing. So I'm planning that I will be able to spread this message more and more across all realms of life. That has been so grateful to have you here at my podcast channel, literally. पता है हम लोग ना कभी-कभी जब सुनते हैं ना तो we get goosebumps, no? And I was getting all those goosebumps. That's so nice to hear, ma'am. Yeah. So seriously, sir, thank you so much Thank for you, ma'am. being here. Thank you. Opening eye session था ये बिल्कुल कि we have discussed about cancer. It's not a small word Yeah. in this big world, actually. Thank you so much, sir. Yeah, and I also want to thank you for giving me an opportunity. Thank you. And giving me an opportunity and giving me an audience so that I am able to convey my thoughts to the public as well. Thank you. Thank you so much.